हमिद व मुसल्ली अम्मा बाद। आज की इस वीडियो में मैं इस्लामिक हिस्ट्री के सबसे बड़े मैटर पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। टॉपिक्स हैं सुन्नी कौन है, शिया की हकीकत क्या है, मुसलमान इन दो फिरकों में कैसे बटे, इस्लाम में फिरके का वजूद कैसे हुआ। तो खुशामदीद नाज़रीन, मैं हूँ परवेज अख्तर हाशमी और आप देख रहे हैं इस्लामिक पल्स टीवी। तो सबसे पहले ये वाज़ह हो कि ग्लोबल मुस्लिम पॉपुलेशन वेबसाइट के मुताबिक दुनिया भर में 2 अरब से ज्यादा मुसलमान हैं, जिनमें 80-90% सुन्नी हैं और महज 10% शिया हैं। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ना कोई शिया था और ना ही कोई सुन्नी। उससे पहले सारे लोग एक उम्मत थे, सभी मुसलमान थे। यही इस्लाम की खूबसूरती थी। तो आखिर शिया सुन्नी का इतना बड़ा मसला खड़ा कैसे हो गया, जिससे इस्लाम और मुस्लिमीन का नाकाबिल इतराफी नुकसान हुआ। सुन्नी कौन है, यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर लें। बहुत सारे लोग ये समझते हैं सुन्नी वो हैं जो सुनकर मुसलमान हुए, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। बल्कि सुन्नी का मतलब होता है अहलुस सुन्ना वल जमाआ, यानी ऐसे मुसलमान जो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के रास्ते पर हो, तो ये सुन्नी कहलाते हैं। यहाँ पर एक बात ऐड कर दूं, जितने भी फिरके हैं, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, सारे लोग अपने आप को सुन्नी कहते हैं। और शिया कौन है? शिया वो हैं जो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हिमायत में हद से आगे बढ़ गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि मुसलमान शिया और सुन्नी में बट गए। फिर क्या हुआ? इस्लाम में फिरके का दरवाजा उस वक्त खुला जब सन 632 में प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के बाद खलीफतुल मुस्लिमीन तय करने की जरूरत पड़ी। उस वक्त शियों का ज़ुहूर हुआ। वजह क्या थी? शियों का कहना था कि मंसब खिलाफत के अव्वल हकदार खलीफा बिला फसल हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जबकि मुसलमानों का पहला खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बना दिया गया। सारे लोग राजी थे और ये हक था, क्योंकि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में ही हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इमामत के लिए आगे बढ़ा के गोया कि इस बात का वाज़ेह इशारा कर दिया। लेकिन मामला आगे बिगड़ता कैसे गया? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खलीफा बनने के बाद सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन मुनाफिकीन मौका की ताक में थे कि किस तरह फितना खड़ा किया जाए और मुसलमानों को बांटा जाए। उसके बाद खलीफा सानी हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर गुजर गया और अब तक शिया सुन्नी का कोई इशू नहीं था। उसके बाद खलीफा सालिस हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर आया और आप 12 साल तक खिलाफत हुकूमत करते रहे, लेकिन बदकिस्मती से मुनाफिकों का सरदार यमन का यहूदी अब्दुल्लाह इब्न सबा अंदर ही अंदर साजिश करता रहा और बिलाखिर हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जामे शहादत नोश करना। उसके बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुसलमानों का चौथा खलीफा बना दिया गया। और अब तो शिया हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हिमायत में इतने पुरजोश हो गए कि गलत रिवायत गढ़ने लगे, खुद गुलू करने लगे, हत्ता कुफरिया अकीदा तक बना लिया कि अली तो खुदा जैसे है, मुश्किल गुस्सा है। तो इस तरीके से शियों ने अपने आप को इस्लाम और मुस्लिमीन से काट कर एक बहुत बड़े फिरका के तौर पर हाईलाइट किया। उसके बाद शहादत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद तो शियों ने इस्लाम को अहले बैत मिलाकर समेट दिया, जिनको महदूद कर दिया, और इनकी जुबान पर अल्लाह उसके रसूल से ज्यादा अहले बैत और अली हुसैन का महज जिक्र बाकी रहा। तो नतीजा क्या निकला? दुनिया भर के उलमा बिल इत्तिफाक शियों को इस्लाम से खारिज करते काफी मानते हैं, लेकिन याद रहे इनमें फिरका इस्ना अशरिया, फिरका जाफरिया जो ईरान और हिजबुल्लाह जो लेबनान में है, और फिरका ज़ैदिया, इनका अकीदा अहले सुन्नत वल जमात से बहुत हद तक मिलता है, इसलिए इन्हें मुसलमान माना जाता है। और आखिरी बात कि अल्लाह तबारक व तआला को फिरका बंदी हरगिज पसंद नहीं है। शियों ने ऐसा किया तो इस्लाम से दूर हो गए, हत्ता कुफ्र तक पहुंचे। तो जो लोग भी मुसलमानों को बांटेंगे, फिरका वारियत वाली ज़हनियत रखेंगे, तो उनका भी यही अंजाम होगा।